तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी शुक्ला ड्राइंग। आज हम सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला को पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या की ओर r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r जो है 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यस्यफ ab इंटू एलसीएम ab इज इक्वल टू a इंटू b। और फिर आप परमेयता सिद्ध करना और फिर परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार या फिर अशांतावर्ती दशमलव प्रसार होगा, लेकिन आप परमेय संख्याओं का हमेशा अशांत अनावर्ती होता है। परमेय संख्याएं p बटा q का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है यदि q के आभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में हो। अब फिर दूसरे की बात करते हैं। किसी बहुपद के शून्य क्रम गुणांकों में संबंध। माना बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यक अल्फा व बीटा है, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c बटा a। यदि बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा दिए हैं तो अगर हमें समीकरण बनाना है तो ये यूज़ करेंगे के और फिर ब्रैकेट में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर x प्लस अल्फ़ा बीटा। यदि वह सरल रेखाओं के समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, तो अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब a1 इज अपान a2 इज इक्वल डजेंट इक्वल b1 अपान b2, मतलब एक अद्वितीय हल होगा। समपाती रेखाएं a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, मतलब अनंत हल। समांतर रेखाएं a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 बट डजेंट इक्वल टू c1 अपान c2। तो कैसा रेखाएं होगा? समांतर रेखाएं, मतलब इसके कोई हल नहीं होंगे। 9 किलोमीटर पर आवर है, उसकी दिशा अगर इस तरफ है तो नदी की दिशा भी इस तरफ है, तो नाव की धारा के अनुकूल चाल x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगा। और फिर अगर नाव इस तरफ चल रहा है, नदी इस तरफ चल रहा है, तो नाव की धारा के प्रतिकूल चाल x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगा। द्विघाती सूत्र, जिसे हम लोग श्रीधारा चाल विधि भी कह देते हैं। x बराबर माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, जहाँ b² माइनस 4ac को हम लोग विविधता कह देते हैं। विविधता से मूलों की प्रकृति पता चलता है। अगर d 0 के बराबर है तो दो समान हल और वो भी वास्तविक, और अगर 0 से बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक हल। अगर 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक हल होगा ही नहीं। an समांतर श्रेणी का है ये, तो nवा पद निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n पदों का योगफल बराबर होता है n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एक सूत्र और होता है n पदों का योग के लिए, n अपान 2a प्लस l, मतलब प्रथम पद और अंतिम पद। दूरी सूत्र x2 अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। खंड सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस my1 अपान m1 प्लस m2। इसी से हम लोग अगर ये मध्य बिंदु हो जाता है m1 और m अपान 2 का अनुपात 1 हो जाता है, तो ऐसे आ जाता है x2 प्लस x1 अपान 2 और y2 प्लस y1 अपान 2, ये हो जाता है। अब फिर हम लोग उसमें आ जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। 3 सब समीकरण दी गई हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है। अब वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये एक प्रमेय है। बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2πr। त्रिज्या खंड लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 360 माइनस थीटा अपान 360
इंटू पाई आर स्क्वायर। लघु त्रिज्या खंड की लंबाई तो मतलब परिधि तो थीटा अपान 360 इंटू पाई आर। दीर्घ त्रिज्या खंड की परिधि तो थीटा 360 माइनस थीटा अपान 360 इंटू पाई आर। अब घन की बात करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ए स्क्वायर 6a स्क्वायर। आयतन तो a क्यूब। घनाभ का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू और ब्रैकेट में लंबाई यल बी और प्लस बी एच प्लस एल एच। आयतन यल इंटू बी इंटू एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आयतन पाई आर स्क्वायर। शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।